तुमने अभी तक कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पूरे यूट्यूब पर तुम्हें इससे तगड़ा टाइम टेबल और स्ट्रेटजी मिल जाए तो इस चैनल पर दोबारा मत आना। इस वीडियो के कुछ मिनट तुम्हारे 10th क्लास के लिए एकदम इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगले 2 से 3 महीने में तुम अपने सिलेबस को इस तरह से कंप्लीट करोगे। बस 2-2 घंटे तुम्हें डेली पढ़ना है। मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, तो बस ये करो। हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइम टेबल, शेड्यूल और तुम्हारे तीनों मेन सब्जेक्ट साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स, इनको कैसे पढ़ना है जिससे कि अपने तुम अगले 2 से 3 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सको। तो यार मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, तो जो भी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसको तुम्हें अच्छे से फॉलो करना है बस। और हाँ, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। जो भी मैं बताऊंगा उसको तुम्हें लिखना है अपने नोटबुक में। तो यार ये वीडियो 3 पार्ट में होने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें शेड्यूल बताऊंगा, सेकंड पार्ट में तुम्हें कैसे पढ़ना है सब्जेक्ट को, वो भी स्टेप वाइज, और थर्ड पार्ट में टाइम टेबल। समझ गए ना? तो चलो स्टार्टिंग करते हैं शेड्यूल से। तो सबसे पहले तुम अपना सिलेबस देखोगे। सिलेबस में तुम्हारे मैथ्स में 14 चैप्टर है, साइंस में 13 चैप्टर है और सोशल साइंस में 19 चैप्टर्स हैं। अगर तुम्हें अभी तक सिलेबस भी नहीं पता है तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। तो यार शेड्यूल में बेसिकली तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें 2-2 घंटे पर सब्जेक्ट को देने हैं। 2 घंटे तुम मैथ पढ़ोगे पर डे, 2 घंटे साइंस पढ़ोगे और 2 घंटे सोशल साइंस। टोटल तुम्हारे 6 घंटे हो जाते हैं। तो 6 घंटे की तुम्हारी सेल्फ स्टडी होनी जरूरी है पूरे दिन की। अब ये 2-2 घंटे किस टाइम पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, इनमें सब कुछ आगे मिलेगा, आगे बता रहा हूँ, तो बने रहो। तो देखो यार, तुम्हारे मैथ्स और साइंस में है 14 और 13 चैप्टर्स। तो इनका एक एक चैप्टर करने के लिए तुम 6 दिन आराम से लगा सकते हो। और फिर बचता है तुम्हारा सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के लिए तुम एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 4 डेज का टाइम दोगे। तो शेड्यूल में यहाँ तक समझ चुके हो ना, कितने सब्जेक्ट है तुम्हारे और कितने चैप्टर है उनके अंदर, कितनी देर तुम्हें पढ़ना है और कितने दिन में तुम एक चैप्टर को कंप्लीट करोगे। अब तुम्हें इन सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के लिए यार मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि तुम एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 6 डेज लगा रहे होगे। तो 6 डेज में तुम्हें पढ़ाई करनी कैसे है, तो 6 स्टेप्स में ही तुम अपने चैप्टर को कंप्लीट करोगे। एग्जांपल, तुम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को पढ़ रहे हो, तुमने स्टार्टिंग की है, तो अब इस तरह से पढ़ोगे तुम। तो स्टेप 1 डे 1 होगा तुम्हारा, जिसमें तुम यूट्यूब पर जाओगे और वहां से लेक्चर अटेंड करोगे। अब तुम्हें नहीं पता कि कहां से किस टीचर से लेक्चर अटेंड करे, कौन सा टीचर साइंस के लिए बेस्ट है, तो मैंने ये वाली वीडियो अपलोड कर रखी है। इस वाली में मैंने कंप्लीट बता रखा है कि सोशल साइंस के लिए टीचर कौन बेस्ट है, मैथ्स के लिए टीचर कौन बेस्ट है, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट के लिए क्लास 10th के। तो इस वीडियो के बाद इस वाली वीडियो को देख लेना, लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में। अब तुम्हें टीचर मिल जाता है तो उससे तुम लेक्चर अटेंड करोगे पहला दिन और स्टेप 2 में भी, जो कि तुम्हारा सेकंड डे होगा। क्योंकि यार लेक्चर थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, 2 घंटे के, 4 घंटे के, तो इस वजह से तुम 2 दिन आराम से ले सकते हो लेक्चर्स को फिनिश करने के लिए। और लेक्चर अटेंड करते हुए ही तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है रफ में, और क्या क्या टीचर ने अच्छी बात बताई थी जो तुम्हारे बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लिख लेनी है। ठीक है, जब इतना कर लेते हो तो स्टेप 3 आता है, जो कि तुम्हारा डे 3 होगा, जिसमें तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे लाइन बाय लाइन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को तुम एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन पढ़ रहे होगे। अब इससे होगा क्या कि तुमने लेक्चर देखा, उससे तुम्हारे बेसिक क्लियर हो गए। एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी से तुम्हारा और भी कॉन्सेप्ट तगड़े हो जाएंगे। और अभी 2-3 जो स्टेप बचे हुए हैं बाकी, उनको भी अच्छे से कर लेते हो ना, तो मेरी गारंटी है कि तुम 95 प्लस स्कोर लेकर आ रहे होगे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो डे 3 पर तुम एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे होगे। इसके बाद डे 4 पर तुम बनाओगे नोट्स। और नोट्स बनाने का तुम्हें तगड़ा तरीका बताता हूँ। जो तुमने लेक्चर अटेंड किए हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको लिखना है तुम्हें नोट्स में। एनसीईआरटी पढ़ी है तुमने, एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी, उनको लिखना है तुम्हें। एक्टिविटीज हुई या फिर तुम्हारा जो थोड़ा टफ क्वेश्चंस लगते हैं तुम्हें, उनको लिखना है। तो डे 4 पर तुम अपने नोट्स को कंप्लीट कर लोगे। जब इतना हो जाता है तो आता है स्टेप 5, जो कि तुम्हारा डे 5 होगा। इसके अंदर यार तुम करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुमने अब पूरे चैप्टर की नॉलेज ले ली है, अब तुम क्वेश्चंस पर आओगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। फिर अब डे 6 आता है, जो कि तुम्हारा स्टेप 6 होने वाला है, जिसमें तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओगे। अब ये चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से करें, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, तो तुम ले सकते हो क्वेश्चन बैंक, कोई से पब्लिकेशन का ले लेना। बट अगर बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो एडुकार्ड से बेहतरीन तुम्हें कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं मिलने वाला। ये क्वेश्चन बैंक वन शॉट क्वेश्चन बैंक है। ये क्वेश्चन बैंक तुम्हारा साइंस के लिए प्रशांत भैया ने और सोशल साइंस के लिए दिगराज सर ने डिजाइन किया है। तो इसमें तुम्हें कंटेंट तो ओपी लेवल का मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यार थ्योरी तो तुमने कंप्लीट कर ली ना लेक्चर और एनसीईआरटी पढ़ के। अब बात तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, तो ये क्वेश्चन बैंक तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो उसके लिए तुम सुनो इसमें क्या क्या मिलेगा तुम्हें। तो देखो,
रिवीजन के लिए तुम्हें सबसे पहले इसमें मिलने वाला है चैप्टर वाइज थ्योरी मैप, और साथ ही में तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे 2012 से 24 तक के होंगे, और साथ ही में तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं जो कि सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर होंगे। और लास्ट में तुम्हें मिलेगा पुश योरसेल्फ, जिसमें तुम्हारे मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे सभी रेफरेंस बुक से। तो रेफरेंस बुक की भी जरूरत नहीं पड़ने की तुम्हें। तो तुम देख सकते हो कितना कुछ मिल रहा है तुम्हें इस क्वेश्चन बैंक में। अब अगर तुम चाहते हो बाय करना तो तुम्हें ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर आराम से मिल जाएगी, वहां से जाके बाय कर लेना। और अगर तुम्हें इधर उधर भागा दौड़ी नहीं करनी तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करना, सीधे जाके बाय कर लेना बस। तो बस इतना ही करना है, वीडियो देखने के बाद बाय कर लेना। तो अब साइंस को तुम पूरे इन 6 स्टेप्स में कंप्लीट करोगे, पूरे 6 दिन में तुम एक चैप्टर को निपटा दोगे। इस तरह से 78 डेज में तुम्हारी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए भी तुम्हें 6 स्टेप्स ही फॉलो करने हैं, जिसमें तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होगा डे 1 पर। जैसे तुम्हें रियल नंबर पढ़ना है तो रियल नंबर की तुम्हें बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है यूट्यूब से, वन शॉट वीडियो देख लेना, उस पर तुम्हें पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा। डे 1 पर तुम पूरे फॉर्मूला एक सीट पर लिख लोगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट तुम्हारे यूज होते हैं इस चैप्टर के अंदर। इतना लिख लेते हो ना तो फिर डे 2 पर तुम फिर से वही लेक्चर वगैरह देखोगे जो मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया है, ठीक है। 2 दिन तुम्हें पूरा यही करना है, फॉर्मूला लिखोगे, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लोगे, क्या क्या तुम्हारी उस चैप्टर में बातें हो रही हैं। इतना कर लेते हो तो तुम्हारा डे 3 आता है जो कि स्टेप 3 है, जिसमें तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे डे 3 और डे 4 दोनों दिन। अब देखो क्वेश्चन तुम्हें ऐसे सॉल्व नहीं करने, तुमने पहला कर लिया, उसके बाद दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया एक्सरसाइज का, ऐसे नहीं करना है। जो क्वेश्चन तुम्हें आ रहा है ना उस क्वेश्चन को तो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है, जो तुम्हें लगता है ना नहीं आता उस क्वेश्चन को करोगे, ठीक है ना। इस तरह से करना है। तो डे 3 और 4 पर तुम एनसीईआरटी सॉल्व करोगे एंड 5th डे पर तुम्हें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी तो तुम कंप्लीट कर लोगे 2 से 3 दिन में। तो डे 5 पर तुम्हें थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चन तुम करोगे। अब डे 6 आता है जो कि तुम्हारा स्टेप 6 होगा, उस पर तुम्हें सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि चैप्टर वाइज होने वाले हैं, ठीक है। तो तुम रियल नंबर चैप्टर को इन 6 स्टेप में कंप्लीट करोगे, समझ गए ना। अब इतना कर लेते हो ना। इसके बाद आता है तुम्हारा सोशल साइंस। तो एसएसटी का तुम्हें एक चैप्टर 4 स्टेप्स में कंप्लीट करना है, जो कि होने वाला है डे 1 स्टेप 1 पर, जिसमें तुम्हें सेम वही यूट्यूब पर लेक्चर अटेंड करना है। स्टेप 2 में भी सेम वही करोगे, यूट्यूब पर लेक्चर अटेंड करोगे और साथ ही में तुम एनसीईआरटी भी पढ़ते रहोगे, क्योंकि तुम्हें चैप्टर को बस एक स्टोरी की तरह सुनना है। जो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो बस लिख देनी है। और लिखोगे कब, वो लिखोगे तुम डे 3 पर। डे 3 पर तुम एक नोटबुक लोगे, उसमें तुम नोट्स बनाओगे। नोट्स कैसे बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स, जिसमें तुम इंपॉर्टेंट डेट्स लिखोगे और किस बारे में चैप्टर है वो, क्या उस चैप्टर में बात हो रही है, सब कुछ चीज शॉर्ट में लिखोगे, जिससे कि तुम रिवीजन के टाइम पर अच्छे से रिवीजन कर सको। तो जब तुम्हारे 3 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं तो डे 4 पर 4th स्टेप में तुम करोगे सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इतना ही इनफ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से तुम्हें पेपर के लेवल का पता चलेगा कि किस लेवल का तुम्हारा पेपर आता है। तो इस तरह से यार तुम्हारे टोटल सोशल साइंस में 19 चैप्टर है। तो इन 4th स्टेप्स की मदद से तुम जब चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हो, एक चैप्टर 4 डेज का, तो 19 चैप्टर तुम्हारे होंगे 76 डेज के। ऐसी मैथ्स तुम्हारा 84 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक बात मैंने कर लिया तुम्हें सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है और शेड्यूल की। अब बताता हूँ टाइम टेबल। तो देखो यार, सबसे पहले टाइम टेबल के लिए तुम्हें 3 कैटेगरी में सब्जेक्ट को डिवाइड करना है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी में होगा तुम्हारा थ्योरी वाला सब्जेक्ट, जो कि तुम्हारा होने वाला है सोशल साइंस। उसके बाद होता है तुम्हारा मॉडरेट या मिक्स्ड सब्जेक्ट, जिसमें तुम्हारी थ्योरी भी होगी, न्यूमेरिकल्स भी होंगे, तो वो सब्जेक्ट है तुम्हारा साइंस। और इसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन से रिलेटेड सब्जेक्ट, जो कि तुम्हारा मैथ्स होगा। इसमें तुम्हारे थ्योरी कम, सारे क्वेश्चन से होते हैं। तो अब देखो यार, ये टाइम टेबल तुम्हारा मॉर्निंग वाला होने वाला है। मॉर्निंग में तुम जल्दी उठोगे, कितने बजे, 5:30 AM के करीब, ठीक है। हाफ आवर में तुम आराम से फ्रेश वगैरह हो आके 6 बजे तक बैठ जाओगे। तो 6 से 7 यार तुम वो सब्जेक्ट पढ़ोगे जो तुम्हारा थ्योरी वाला होने वाला है, यानी कि सोशल साइंस को। बिकॉज जितना ज्यादा तुम सुबह में थ्योरी वाली सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना, उतनी तुम्हारी चीजें दिमाग में बैठेंगी। इसीलिए सुबह में तुम सोशल साइंस को पढ़ोगे 1 घंटे के लिए, 7 बजे तक तुम पढ़ोगे, ठीक है। तो उसके बाद तुम रेडी होने लगोगे स्कूल के लिए। अब मुझे नहीं पता तुम किस टाइम पर इस वीडियो को देख रहे हो। अगर तुम्हारे वेकेशन भी चल रहे हैं ना, तो तुम अपने टाइम को बढ़ा भी सकते हो, बट मैंने ये स्कूल वालों से रिलेटेड बनाया है, ठीक है। तुम स्कूल चले जाओगे, उसके बाद स्कूल मैंने माना है तुम्हारा 8 AM से 2 PM तक रहता है। वहां से आने के बाद आफ्टरनून में तुम 2:30 PM तक अपने एक सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाओगे, जो कि होगा तुम्हारा मैथ्स। दोपहर के टाइम में तुम्हें ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जिससे तुम्हारे कॉपी पर पेन चलता रहे, क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा नींद आती है ना। तो इसीलिए मैंने मैथ्स को रिकमेंड किया है कि अगर दोपहरी में तुम मैथ्स को पढ़ोगे ना, तो मेरी गारंटी है तुम्हें नींद तो बिल्कुल नहीं आने वाली। तो पूरे 2 घंटे तुम पढ़ोगे 4:30 तक,
अब मैं मानता हूँ तुम इवनिंग में ट्यूशन चले जाते हो, वैसे अगर तुम इस तरह से पढ़ रहे हो ना ऑनलाइन, तो फिर तुम्हें ट्यूशन की भी जरूरत नहीं है। ट्यूशन के टाइम पर तुम इस तरह से अपने सेल्फ स्टडी को दे सकते हो। तो देख लो, फिर भी मैंने एक सिनेरियो मान लिया है कि तुम्हें जाना जरूरी है ट्यूशन, घर वालों ने लगा रखा है। तो फिर ट्यूशन से आते हो तुम नाइट में 7 PM से लेकर 9 PM तक तुम्हें साइंस पढ़नी है, क्योंकि साइंस तुम्हारा थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों से रिलेटेड सब्जेक्ट। तो रात में पढ़ने का अलग ही मजा है। जब ये हो जाता है तो बचता है 1 घंटा तुम्हारा सोशल साइंस का। तो लास्ट के सोते टाइम तुम सोशल साइंस को पढ़ोगे 9:15 से लेकर 10:15 तक, और इस तरह से पूरा दिन का शेड्यूल फिनिश करके तुम्हें सो जाना है 11 PM तक। उसके बाद नेक्स्ट डे से फिर स्टार्ट कर देना है यही शेड्यूल। तो अब तुम्हारे समझ आ चुका होगा कि तुम्हें क्या क्या करना है, समझ गए ना? अगर समझ आ गया है तो कमेंट कर देना टाइम टेबल कैसा लगा तुम्हें, शेड्यूल कैसा लगा, और ये 6 स्टेप वाला फॉर्मूला कैसा लगा। तो मैंने तुम्हें सब चीजें दे दी हैं परोस कर। अब तुम्हें अच्छे से तुम्हें इन चीजों को फॉलो करना है और बोर्ड एग्जाम को फोड़ देना है। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, स्कूल के ग्रुप और ट्यूशन के ग्रुप में अभी शेयर कर दो। और कोई प्रॉब्लम हो तो स्क्रीन पर वीडियोस हो रही होंगी, इन वीडियोस को भी देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।